जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज रेनू राज जैसा ब्लॉग। जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग आएगा हमारी शादी की एल्बम, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी। रिक्वेस्ट मतलब उन्होंने बोला था बनाने के लिए। तो आज मैंने सबको साथ में बैठा रखा है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि राज भी बिजी, प्रतिष्ठा का स्कूल, मेरा भी अपना जॉब, तो सब चीज़ों में बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था काफ़ी टाइम से। और मेरा डेली ये प्लान बनता था, डेली मैं बोलती थी आज बना ले, पर हो ही नहीं पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। तो आज आपको मिलेगा हमारे शादी की एल्बम वाला ब्लॉग। तो अभी कौन कौन है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ साथ में। तो ये है राज, हेलो करो, जय श्री राम। ये है प्रतिष्ठा सत्यवली। तो ये है हमारे एक और सदस्य रिजू। क्या हुआ, आज मम्मा की शादी की एल्बम देखनी है, तो प्रतिष्ठा क्या करें, स्टार्ट करें एल्बम का? हाँ। तो आप कुछ बताना चाहते हो सबको कि मैं एल्बम क्यों नहीं देखती हूँ? चलो वो आगे, उसके लिए सस्पेंस रखते हैं कि मैं अपनी शादी की एल्बम क्यों नहीं देखती हूँ। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी हुई है दिल्ली में। प्रतिष्ठा भी हंसो मत, मुझे बताने दो। तो मैं एक ना, आप मुझे अभी ध्यान आ रहा है, एक बार पहले भी मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ पैदा हुए, आपने अपने स्कूलिंग, कॉलेज, कहाँ आपका ससुराल है। तो मैं वो वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज वाला, कैसी मेरी लाइफ थी, मैं कहाँ रहती थी, क्या रहती थी। तो अभी मैं आपको इतना बता रही कि शादी के लिए हम लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली में हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं था दिल्ली का, और सच बताऊं तो कोई पार्लर वालर का भी ऐसा कुछ नहीं था। आज तो लोग इतना कुछ करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मेरी शादी बाबा आलम के ज़माने में हुई थी। मेरी शादी 15 साल पहले ही हुई थी। तो फिर भी हम लोगों को इतना कुछ नहीं था कि पार्लर जाना है, प्री ब्राइडल कुछ लेना है, या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो राज ने मेरे को बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक पार्लर ऑलरेडी बुक कर दिया है, जो शादी के दिन मुझे रेडी कर देगा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ गए। तो उन्होंने मुझे बस इतना बोला था कि आपके लिप्स ना बहुत पतले हैं, तो आपके फ़ोटोज़ में अच्छे नहीं आएंगे, तो कुछ उसमें करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरी एल्बम आज तक ना देखना, या मेरे घर में कोई गेस्ट आता है मैं उसको अपनी सगाई की एल्बम दिखाती हूँ और रिसेप्शन की दिखा देती हूँ, बट शादी की एल्बम दिखाना मेरे लिए बहुत टफ था। मुझे ऐसा लगा एक बार को तो कि आपने जब बोला ना कि वो देखनी है, शादी की एल्बम देखनी, तो मुझे तभी हंसी आ गई थी कि जो चीज़ मैं सबसे छुपा के रखती हूँ आपने वही मेरे को बोल दिया कि दिखाने के लिए। प्रॉब्लम ये हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं दिखाना, ठीक है? तो इतना ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो ये है एल्बम। तो एल्बम की शुरुआत करते हैं कवर फोटो के साथ में। कवर फोटो में इसमें आपको कुछ भी ऐसे नहीं लग रहा होगा, बट यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये है मेरी फ़ोटो, और ये है जो उन्होंने मेरा मेकअप किया था। जैसा भी था, जो भी था, मेरे लिए तो वो दिन बहुत अच्छा था, पर मेकअप चलो छोड़ो। अब यहाँ देखो, ये है हमारी कवर फोटो। हमारी शादी हुई थी 23 Feb 2011। तो नेक्स्ट ईयर हमको 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 15 ईयर्स हमारा चल रहा है। तो कवर फोटो के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये एक्चुअली जो एल्बम है वो है यहाँ की, यानी कि मेरे ससुराल की। जो मेरे मायके की है वो इसमें मतलब मेरा नहीं दिखेगा इसमें ये सब कुछ ससुराल के साइड का है। तो ये है, मतलब जयमाला बहुत अच्छी लगी मुझे अपनी उसकी। अभी भी यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा वैसे प्रतिष्ठा। तो ये है हमारी शादी की एल्बम। और उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम आज देख रहे होंगे इतनी फ़ोटोज़ होती हैं, इतनी जयमाला में फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, अलग अलग पोजेज़ होती हैं। हमारा आप देखेंगे सिर्फ 2 पोज आपको दिखेंगे, और कोई पोजेज़ नहीं थी। हम लोग शर्मा रहे थे कि नहीं करना है। सीरियसली आप लगता है ना कि करना चाहिए, खूब फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए याद होती है। चलो, लाइफ टाइम मेमोरी होती है वो। ये यहाँ पे फोकस किया जाए। तो ये एक्चुअली था, ये एक्स्ट्रा आ गया था, ये पूरा सारा कुछ एक्स्ट्रा है। भूमिका चावला। तो एक फ़ोटो हमारी आपने देखा होगा, पोज मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें तो हम सिंपल खड़े हैं, ठीक है? उसके ठीक है, और ये सेम आपको कुछ नहीं मिलेगा और डिफरेंट हमारा, बस हाथों में थोड़ा चेंज, और बस यही है। यही है बस। हमने कोई हमारी फ़ोटो नहीं है। दोबारा से आप एक बार और फोकस रखो इसमें। एक ये रहा, ठीक है, और ये इसका ही वो है, इसका ये वाला, देन ये, और बस एक, मतलब वो ये वाला, 2 ही पोज हैं, ठीक है? ऊपर रखो। अब आए ये है मेरी सासू माँ,
ये हैं बड़ी सास यानी कि ताई जी, ये हैं चाची, ये हैं बुआ और ये है मेरी जिठानी। मेरी एक ही जिठानी है तो वो ये है। एक्चुअली राज लोग 4 भाई हैं, जो सबसे बड़े हैं वो मैं ही हूँ, बट ये ताऊ जी की बहू है जो इस घर की सबसे बड़ी बहू है। तो ये है मेरी जिठानी। ये है हमारी प्यारी सी टिम्मी, जो अभी उसकी एज होगी 15 में है वो, हाँ। 15 ईयर्स की होगी अभी वो। और ये है मेरी 6 ननद, ठीक है। मेरी रियल ननद, रियल कहने को मैं आपको बस बता रही हूँ कि सिबलिंग नहीं है राज के, कज़न है, बट मेरी ये 6 की 6 नंद है। मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबसे। तो उसके बाद ये आए राज सत्यवली ये है केतन, इस घर के सबसे छोटे देवर, मेरे सबसे छोटा लड़का जो है इस घर का हमारे। तो ये चाचा जी के बेटे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये मेरी ननद है। ये सब यही है। हाँ, तो ये है मेरी सासू माँ, ये है ताई जी। प्रति लाइट का थोड़ा सा लग रहा है मुझे इधर को। तो ये सब हमारे रिलेटिव्स हैं, ये भी हमारे रिलेटिव हैं। तो यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें जो दूल्हा है उसको हल्दी लगाने के बाद जो इसमें जो भी चढ़ावा होता है, या आप कह सकते हो हल्दी का पानी, पैसे, दूबा, ये सब फूलों में डाला जाता है और घर की लड़कियों का होता है। इसमें होते तो 1-1, 2-2 के सिक्के ही हैं, बट वो भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है उस 1-1, 2-2 सिक्के मिलने का भी। तो यहाँ पे टिम्मी इतने प्यार से बैठी हुई। यहाँ शुरू हो चुकी है गणेश पूजा। जैसे कि सबको पता है, सब कुछ भी कार्य करने से पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे चल रही है गणेश पूजा। ये है हमारे पंडित जी। और यहाँ पे हो रही है बारात जाने की तैयारी। तो यहाँ पे जो माँ होती हैं वो अपने बेटे को आंचल करती हैं, ऐसे आप कह सकते हो छाया करती हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रहा था। मुझे लग रहा है बहुत अंधेरा आ रहा है प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे हो रही थी अब बारात जाने की तैयारी। तो बारात जाते टाइम जो यहाँ पे हम लोग क्या कुरमुर कहते हैं, जो भी टीका लगता है इस टाइम पे। तो ये टीका पहले लगा रहे थे पंडित जी, तो पिताजी को वो उतना अच्छा नहीं लगा, तो पिताजी ने खुद से लगाया। एक्चुअली मेरे ससुर जी जो हैं वो भी पंडित ही हैं, तो वो पंडितचारी का ही काम करते हैं। तो यहाँ पे बारात हो चुकी है रेडी। ये हैं दिवाकर, बुआ के बेटे, और ये हैं फूफा जी, ये हैं राज के ताऊ जी और ताई जी, और ये है हमारी अम्मा यानी कि मेरी बुढ़िया सास यानी कि दादी सास। ये बहुत अच्छी लेडी, आप कहते हैं ना लाइफ में कुछ लोग कभी ना भूलने वाले होते हैं, वैसे मेरी बुढ़िया सास थी। बहुत अच्छी, इतना अच्छा नेचर, हम लोगों को कभी नहीं कहती थी कि हम बहू हैं या कुछ हैं, बहुत प्यार करती थी। इवन अगर कोई मेरे घर गेस्ट भी आ रहा है ना तो उसको भी बहुत प्यार करती थी, मेरे फ्रेंड वगैरह कोई भी। तो ये बहुत अच्छी है। एक ये दादी हैं, एक मेरी दादी जो थी, तो हम दोनों की दादियाँ ना हम ब्लेस्ड हैं कि बहुत अच्छी थी। और ये हैं राज के ताई जी और ताऊ जी। तो मैं आपको एक दिन ना पूरी स्टोरी बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या था, कैसे रहे राज लोग। तो राज जब 2.5-3 साल के थे तब से राज अपने ताऊ जी ताई जी के साथ रहते थे। तो वो पूरा आपको मैं जिस दिन ब्रीफ करूँगी उस दिन बताऊँगी कि क्या क्या था, कैसा हम लोगों का बचपन था दोनों का ही। और ये है राज की बुआ, बड़ी बुआ, ये हैं बड़े जिया जी यानी कि बड़े फूफा जी, ये हैं छोटी बुआ, छोटे फूफा जी, और ये हैं राज की नानी, और ये है राज की मासी लोग, और ये हैं चाचा चाची, ये हैं चाचा चाची राज के। तो मेरे जो ससुर जी लोग हैं वो 3 भाई हैं, एक ताऊ जी, फिर पिताजी, फिर चाचा लोग। तो यहाँ पे इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मेरा कितना ओवर किया गया है। पे हो चुकी है बारात रेडी जाने के लिए, सब लोग हो चुके हैं रेडी। यहाँ पे ये है मेरी जिठानी, तब तक घर की इकलौती बहू दीदी थी, सबसे बड़ी बहू। तो यहाँ पे हो रही थी काजल लगाई की रस्म जो भाभी करती है। यहाँ पे बैठे हैं दर्शक, और राज के आ गई है कॉल, राज फिर भाग गए हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं।
तो ये गांव में आपने देखा होगा, ये हमारे इसको सरंकार ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये भी था दिल्ली में। थोड़ा सा यूनिक डांस रहता है इसमें। तो ये हो गई हैं सब मेरी 6 की 6 ननद और एक जिठानी रेडी। छलिया। और ये हैं केतन, आपने देखे होंगे मेरे व्लॉग में। तो कितनी चीज़ें चेंज हो गई ना, मेरे टाइम पे केतन कितना छोटे थे। तो यहाँ सब डांस चल रहा है। तो यहाँ पे बारात का जो है वो स्वागत चल रहा है। बारात पहुँच चुकी है मेरे घर के पास, मतलब घर पे, मतलब जहाँ हम लोगों ने बुक किया था, वेन्यू जो था, वेन्यू के पास में। तो यहाँ पे पहुँच चुकी है बारात मेरे मतलब मेरे घर पे बोल रहे हैं, वेन्यू पे। तो ये है मेरे ताऊजी लोग, भैया। तो यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे हो रहा है स्वागत। ये है मेरी बहन जो अभी बेल्जियम में है। तो ये भी हमारे यहाँ का रिचुअल्स होता है कि जब बारात आती है तो दुल्हन की बहन ये इसको घड़े को लेके खड़ी होती है वेलकम करने के लिए। तो ये रिचुअल है हमारे यहाँ का। ये सब बारात का ही चल रहा है। तो इसको बोलते हैं दुल्हर्ग, जहाँ पे दूल्हे का वेलकम होता है, टीका पिठिया होता है दूल्हे और जो दूल्हे के यहाँ के पंडित जी हैं उनका। तो यहाँ पे वही चल रहा था। तो यहाँ पे जैसा दूल्हे के लिए होता है वैसा ही पंडित जी के लिए भी होता है, यानी कि पंडित जी के लिए भी ब्रीफकेस जाता है, दूल्हे के लिए भी अटैची, और दूल्हे के लिए भी गोल्ड की रिंग जाएगी, तो पंडित जी के लिए भी। तो ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। और जो मेरी शादी थी वो शादी करी थी ये वाले ताऊजी ताई जी ने, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे तो और ताऊजी ने ही करना था ये सब कुछ, तो इन्होंने करी थी। इनकी बेटी नहीं है तो इन्होंने करी थी। ये मेरी मासी की बेटी है, ये मेरी बहन है जो बेल्जियम में है। मेरी मासी की बेटी आपने देखी होगी कई बार। और ये बड़ी दीदी हैं हमारी, ये मम्मी। मेरा मन तो करता ही नहीं है एल्बम देखने का, सच में। तो ये सब, ये मेरी आमा है, ये हैं ताई जी लोग। ये सबसे बड़ी ताई जी थी मेरी, भी नहीं है। और ये उनके बाद वाली हैं ताई जी जो आपने बहुत बार ब्लॉग में देखी होंगी। ये फिर तीसरे नंबर वाली ताई जी हैं, और ये चौथे नंबर की है, और सबसे छोटी मेरी मम्मी है। जैसे लग रहा है। ये है राज के फ्रेंड, जब राज ने MBA किया था अपना तब के फ्रेंड है राज के। और ये हैं ताऊजी लोग, भैया लोग, जिया जी, ये मेरे मामा, ये चाचा जी लोग हैं हमारे, ये मेरे मामा लोग हैं, मौसी जिया, दीदी जिया जी, दीदी जिया जी लोग हैं। और ये है मेरे देवर लोग। और हाँ, ये वाला देख, ये वाले जो देवर है ना, ये आपने देखा होगा प्रतिष्ठा के बर्थडे में जिन्होंने प्रतिष्ठा के लिए सॉन्ग गाया था, ये वाले। तो कितना चेंज हो गया ना, सब लोग बहुत चेंज हो चुके हैं। ये बुआ फूफा जी हैं, ये कमल है, ये बुआ फूफा जी, उनके 2 बच्चे। सब हमारे रिलेटिव्स हैं। ये दोनों मेरे क्लासमेट हैं। हम दोनों मतलब हम तीनों सेम क्लास में पढ़ते थे। 6 से लेके 12 तक हमने साथ पढ़ा था। तो इसका नाम है हितेश, इसका नाम है नरेंद्र। तो ये दोनों उस समय दिल्ली में जॉब कर रहे थे या कुछ तो पढ़ाई कर रहे थे, तो तब ये लोग वहाँ पे आए हुए थे। ये सब मेरे इन लॉज की साइड से हैं। ये मेरे जेठ जेठानी और उनकी 2 बेटियां।
अब तो बहुत बड़ी हो चुकी हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये पूरी हैट है ना, ये पूरी शादी में यानी कि जो इसमें जयमाला में इसके सर की टोपी उसके सर की उसके सर, ऐसा ही देखोगे आप। तो ये इनके सर की टोपी अब यहाँ आ चुकी है। ये एक्चुअली पहनी कमल ने थी, तो कमल ने उतारी, तो कमल के बाद इन्होंने पहनी, इनके बाद इन्होंने पहनी है। तो अब ये और घूमेगी, ये टोपी सिर्फ घूम ही रही थी। ये है एक्चुअल में मेरी फैमिली, जो उस समय हम लोग जब थे तब। ये तीनों छोटे हैं राज से। तो राज है सबसे बड़े बेटे घर के, ये मैं हूँ, ये मेरे बाद वाले देवर हैं, ये आर्मी वाले हैं, ये कमल हैं जो साथ में रहते हैं। तो ये हैं चंदू, ये भी आपने देखे होंगे मेरे व्लॉग में। दीपू को तो आपने देखा है। हाँ दीपू ने अपनी आँखें ही चेंज करा दी थी। जब मैंने दीपू को शादी के दिन देखा, मैंने कहा अभी शाम को तो इनकी आँखें ठीक थी अभी आँखों को क्या हो गया। ये है मेरे ताऊ जी, ये मेरे ताऊ जी हैं और ये राज के ताऊ जी हैं। और इत्तेफाक से इन दोनों ने अपनी स्कूलिंग साथ में करी है। स्कूलिंग है या कॉलेज है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। स्कूलिंग है शायद, तो साथ में करी है। तो ये दोनों फ्रेंड भी हैं। तो ये है, बाकी यहाँ पे खिलाया जा रहा है खाना प्रतिष्ठा के हंसते हंसते हालत ख़राब हो रखी है। तो लोग कहते हैं ना उस दिन खाना नहीं खाया जाता, कैसे होता है। मेरे साथ ये बहुत अच्छा था कि मेरी जो सास हैं उन्होंने यानी कि ईजा ने पूरे टाइम मुझे खाना खिलाया था। पूरा प्लेट खाना ईजा ने मुझे अपने हाथ से खिलाया था, तो मैं भूखी नहीं रही थी। मुझे ईजा ने, यहाँ पे शायद वो फ़ोटोज़ में है नहीं है मुझे नहीं पता, पर ईजा ने, राज ने तो बस मुझे 1 चम्मच खिलाई थी। खाना मुझे ईजा ने ही खिलाया था मैं ना खाऊंगी ऐसा कुछ नहीं था, खाया था मैंने, मुझे याद है, मतलब अच्छे से याद है। तो अब ये हो रही है रात की शादी। हम लोग शादी में बैठ के थे। शादी बहुत, मतलब हम कुमाऊनियों में शादी मेरे को लगता है बहुत लंबी चलती है, रिचुअल्स भी बहुत होते हैं। दे दो भाई, दे दो तो ये चल रही थी रात की शादी। ये हैं चाचा जी जो रामनगर में रहते हैं, मेरे पापा के मामा के लड़के हैं। इन्होंने बहुत हेल्प करी थी, हमेशा ही हेल्प करते हैं, बट इस टाइम पे भी बहुत हेल्प करी थी चाचा ने। बहुत ये होता है ना कि किसी के रहने से बहुत सपोर्ट रहता है, तो चाचा के रहने से बहुत सपोर्ट था। और चंदू ने बहुत सपोर्ट किया था मेरे साइड से भी। एक्चुअल में वही प्रॉब्लम था कि मेरे भी ज़्यादा कज़न आ नहीं पाए थे शादी में। मेरे एक ही कज़न, 2 कज़न आए थे। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया था कि खिले कौन देगा, क्योंकि सब लोग चले गए थे। और तो फिर अचानक से पता चला कि बड़े वाले एक भाई साहब हैं, वो रुके हुए हैं। तो मिला था मेरे को खीले देने के लिए, भैया मतलब मौका मिला था ये कि भैया ने दिया। और यहाँ पे ना समधी संदड़ी बनाते हैं, तो बाबू ने तो इतनी बॉटल बड़ी चढ़ाने के लिए रखते हैं, ये सब कुछ रखी थी। तो ये सब कुछ मेरा सामान है। और यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें अंगूठा पकड़ा जाता है, तो ये वो रस्म थी। यहाँ पे लड़की को कहते हैं ना सौंप देना, लड़की को सौंप देते हैं। हमारा तो खैर हम लोगों ने कन्यादान, हाँ अरे स्मार्ट हो गए तुम तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें थी। हम लोगों ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था। कंट्रोल इसलिए किया था, सबने मुझे बोला था तू रोएगी तो मम्मी रोएगी, मम्मी को बोला था तू रोएगी तो रेनू रोएगी, और अम्मा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली मेरी दादी मेरे से बहुत कनेक्टेड थी, तो अम्मा को संभालना मुश्किल होगा, ये सब लोगों ने बोला था। और उस टाइम का आपको याद होगा 2011-2012 के लहंगे हुआ करते थे तो यहाँ पे हो रहे हैं फेरे, और नींद आ रही है मुझे। तो फेरे के बाद में एक्चुअली यहाँ पे जो था, यहाँ पे रखी थी पापा की फ़ोटो। तो तब तक माहौल बहुत अच्छा था, ठीक चल रहा था, नहीं आ रहा था इतना कुछ कि हाँ चलो अच्छे से हो जाएगा। बट यहाँ पे रखी थी पापा की फ़ोटो, तो हाँ जहाँ पे राज खड़े हैं, राज के पीछे, तो वहाँ पे मेरे को बोला गया कि तू यहाँ पे मत्था टेक ले और मिल ले अपने पापा से। तो वो चीज़ ना मेरे लिए बहुत टफ़ थी। और यहाँ पे यह है मेरी दादी। फिर मेरी दादी को संभालना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था एक्चुअली। दादी बहुत प्यार करती थी। ये है मेरी मम्मी, मम्मी को भी संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। चाचा बहुत हेल्प कर रहे थे, संभाल भी रहे थे, रो भी रहे थे, चीज़ें थी सच में। ओके तो ये अंकु मौसी और ये मेरी शकल, कोई मुझे जाने दो नहीं ऐसा नहीं था, मेरे को बहुत हेडेक हो रहा था इस समय पे। और ये मेरी बहन बेचारी रो रही है।
रुक जाओ भाई। और ये हाँ, ये है हमारी सबसे पहली गाड़ी। तो राज ने ये गाड़ी ली थी मेरी शादी के कुछ टाइम पहले, यानी कि अक्टूबर में ली थी और हमारी शादी फ़ैब में हुई थी। ये हमारी गाड़ी है 9045। इस गाड़ी की बहुत यादें। इस गाड़ी को हमने इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया, बहुत यूज़ किया इस गाड़ी को। डन। तो ये है शादी की एल्बम, ये है लास्ट कवर फोटो। तो इसी के साथ आप लोग, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैंने अपनी चीज़ों को दोबारा रिकॉल किया। थैंक यू सो मच। तो अब नंबर है आपका इस वाली एल्बम का। इस एल्बम के भी अपने किस्से हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी इस एल्बम का, और आप लोग सच में देखिएगा कि मैं सीरियसली कितनी सीधी, मतलब कि कितना वो था कि पता ही नहीं था कि भाई पार्लर होता है, तैयार होते हैं, ऐसे बैठी थी मैं। तो नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो आएगा इस वाली का, लेडी संगीत का। तो थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमने भी अपनी एल्बम देखी, और थैंक यू। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम सभी को। हाँ, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। दोबारा करो यार, अच्छी यार। जब मैं